जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीचर्स का एग्जाम जो 8 दिसंबर को हुआ था उसके सेट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें मैंने जो है साइंस को यहाँ पर रखा है। तो जिन लोगों ने साइंस का एग्जाम दिया है 8 दिसंबर को, तो यहाँ से वे 150 जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर आप मिला सकते हैं। तो चलिए एक एक कर हम क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट है, इन दिस स्कूल ऑल स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी द। आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज एन, तो हु इज क्या हो जाएगा? एन एक्ट्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर। तो बे ऑफ बंगाल जो है रिवर नहीं है, जबकि गोदावरी और गंगा जो है रिवर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। तो इसमें से कौन सा ड्राइंग रूम का पार्ट नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ। एक मिनट। 5 नंबर क्वेश्चन है, टुडे इज संडे द डे बिफोर यस्टरडे वाज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फ्राइडे। नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, हस्बैंड्स ब्रदर इज। हस्बैंड्स का जो ब्रदर है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट है, मदर्स पेरेंट्स आर। तो मदर्स पेरेंट्स क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है? तो प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भाव विहीन। नेक्स्ट है, भाषा की उपयुक्त परिभाषा है। तो भाषा की उपयुक्त परिभाषा कौन सा है? तो विचार या भाव प्रकट करने का जो साधन है वो भाषा कहलाता है। नेक्स्ट है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है, हस स्वर कौन सा है? तो निम्नलिखित में से हस स्वर कौन सा है? तो अ जो है हस स्वर है। 13 नंबर क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? तो याद रखना है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो 8 भागों में किया जा सकता है। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो च जो है वह एक अल्प प्राण ध्वनि है। नेक्स्ट है, घोष ध्वनि कौन सी है? तो घोष ध्वनि कौन सी है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वह घोष ध्वनि है। स्पर्शी व्यंजन कौन सा है? तो स्पर्शी व्यंजन कौन सा है निम्नलिखित में से? तो याद रखना है प जो है स्पर्शी व्यंजन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, अग्नि शब्द का विशेषण है। तो अग्नि शब्द का जो विशेषण है वो है आग्नेय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर है, प्रकंपी व्यंजन है। तो प्रकंपी व्यंजन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा र जो है प्रकंपी व्यंजन है। नेक्स्ट है, अर्ध स्वर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, च वर्ग का व्यंजन है। तो च वर्ग का व्यंजन कौन सा है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है च वर्ग का व्यंजन है, क्योंकि च छ ज ये सभी आते हैं च वर्ग में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, वो क्या है कि केकी विहंग खग पीक विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी के पर्यायवाची है? यानी पक्षी का पर्यायवाची इसमें से पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ख और ग, यानी विहंग और खग। नेक्स्ट है, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी जो है विलोम शब्द का सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्यों को छाटने के लिए यहाँ पढ़ाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? तो वाक्य का भेद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो उपवाक्य जो है वह वाक्य का भेद नहीं है, जबकि सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य ये सभी जो है वाक्य के भेद हैं। नेक्स्ट है, जिन शब्दों में न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उनार्थक शब्द। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जिसे बुलाया न गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अनाहुत। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहा जाता है? तो अनाहुत कहा जाता है। संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाला विशेषण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है क्या? परिमाणवाचक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है?
तो रचना के आधार पर याद रखना, जल जो शब्द है रूढ़ शब्द है एक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो मात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। दोहा और सोरठा जो होता है वो मात्रिक छंद होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो आपसे अलंकार पूछा जा रहा है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो है रूपक अलंकार है। अब हम आते हैं जनरल स्टडीज पेपर पर। तो आइए के कर हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो 5 बल्ले और 18 गेंदों की कीमत जो है 6,500 रुपये, 2 बल्ले और 20 गेंदों की कीमत 4200 रुपये, एक बल्ला और एक गेंद का कीमत क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक बल्ले का कीमत होगा 850 रुपए और एक गेंद का कीमत होगा 125 रुपए। नेक्स्ट है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपए में खरीदता है और उसे कितना में बेचता है? 820 रुपए में बेचता है। तो उसका प्रतिशत मुनाफा क्या होगा? तो प्रतिशत मुनाफा होगा 33.33%। नेक्स्ट है, एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्या में है और चौथा अंक जो है 0 या 9 है। इस प्रकार उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 720 प्रयास उसको करना पड़ेगा। बाकी सबका मैं आंसर बता दे रहा हूं। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर होगा। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 56.5। फिर है, 2 भाइयों की उम्र इतना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए को टिक आउट किया वो बिल्कुल सही है। फिर 37 नंबर पर की अगर हम बात करें तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इसे मैं बना दे रहा हूँ। हाफ 1 में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा? 1/2। फिर 1 में से 1/3 बचेगा तो कितना बचेगा? 2/3। फिर ये बचेगा 3/4। ऐसे ही यहाँ पर लास्ट में क्या बचेगा? तो n-1/n। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इधर से ये कैंसिल आउट होते जा रहा है, तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? यहाँ से भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा? 1/n। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1/n। नेक्स्ट है, मूलों में मूलो -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण कौन है? तो आपने पढ़ा होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, अल्फा प्लस अगर हम बीटा निकाले तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आ जाएगा? 3। अब यहाँ पर कर देखते कि अल्फा प्लस बीटा बाई -b/, जो ए होता है किसमें आता है? तो अगर आपने ए टिक आउट किया होगा तो ये जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि ये इसको क्या कर देगा? सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है, तो इसका अवलोकन बिंदु है L1। नेक्स्ट है, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्यों? ऐसा क्यों है? तो इसमें जो है गांठ एवं पर्व यानी नोड और एंटी नोड इसमें पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी कितना दिया हुआ? 10 सेंटीमीटर। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा, तो यह कैसा कार्य करेगा? तो यह कार्य करेगा, एफ जो है ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह यह क्या करेगा? यानी फोकस दूरी जो है अगर 10 सेंटीमीटर से अधिक है तो वह एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि, तो यह क्यों होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकतर प्रकाश बिखर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है ये। 43 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो सभी को मालूम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति, यानी फ्रीक्वेंसी उसका चेंज नहीं होता, जबकि आयाम और वेग क्या होता है? उसका चेंज होता है। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, तो इसकी चाल होती है c/137। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम यानी T केल्विन पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है, जब T/3 के यानी केल्विन तापक्रम दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा यानी वाट प्रति वर्ग मीटर होगी, तो कितना होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी E/81 हो जाएगा। अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है वो कौन सा है? तो काफी अच्छा सवाल केमिस्ट्री में ये पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा C6H8O7। नेक्स्ट है हमारा, बांग्लर मिट्टी या बांग्लर जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा
बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में एक नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार हैं विमल पटेल। नेक्स्ट है 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई है? तो इसमें जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है प्रदर्शित की गई है। फिर है अजाली ओसोमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोमोरोस के। नेक्स्ट है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को मालूम होगा 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। 52 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA के संस्थापक कौन थे? तो INA के संस्थापक कौन थे? तो मोहन सिंह थे, यानी कैप्टन मोहन सिंह जो थे उन्होंने INA की स्थापना यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की थी। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो ताना भगत आंदोलन जो है वह किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा दलित आंदोलन से संबंधित है ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट है किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बिहार राज्य में। 55 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी कहां पर पाया जाता है? तो काली मिट्टी पाया जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो यहां पर प्रजातियों की संख्या कितना है? तो 81,000 प्रजातियां जीवों की एवं 47,000 प्रजातियां वनस्पति की पाई जाती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। नेक्स्ट है निम्नलिखित खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो सभी को मालूम होगा कि अवसादी चट्टान में क्या होता है? खनिज पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो कौन सी एक फलीदार फसल है? राइट आंसर हो जाएगा दलहन। दलहन जो एक फलीदार फसल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो कौन से दो जुड़े हुए हैं? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर जो है पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेलेक्टाइट और स्टेगलेमाइट स्थलाकृतियां बनती है। तो ये सभी के सभी NCERT से फैक्ट्स लिए गए हैं। तो भूमिगत जल द्वारा जो है स्टेलेक्टाइट और स्टेगलेमाइट स्थलाकृतियां बनती है। जिन लोगों ने NCERT को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा वो आसानी से क्वेश्चन को हल कर दिए होंगे। नेक्स्ट है 22 अप्रैल को किस रूप में मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को हम लोग विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है किसके द्वारा? तो भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था VD सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो संथाल जो विद्रोह है वह सबसे पहले हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। नेक्स्ट 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो किनके द्वारा किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो ये स्वामी विद्यानंद थे। ठीक है, चंपारण में किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट याद रखना है। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो यह किया गया था डेविड हेयर के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में
सहयोग दे सको। तो यह किसका कथन है? तो यह लॉर्ड कर्जन का कथन है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। न जाने कितनी बार ये सवाल पूछ चुका है। अब हम लोग जिनका पेपर साइंस था, यानी जिनका मेथड पेपर साइंस था, उसके आंसर को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए एक एक करके आंसर देखते हैं 71 नंबर से। बाकी जिनका भी है मैथमेटिक्स का पेपर, उसके लिए भी मैं लेकर आऊँगा वीडियो। उसमें केवल मैं मैथ का जो पार्ट 3 है उससे रिलेटेड, और भी जिनका जो पेपर है मेन पेपर है उनसे रिलेटेड भी मैं वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। ठीक है, तो आज केवल मैंने इस वीडियो में साइंस के पेपर को उठाया है। चलिए, मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो याद रखना है, यह बनता है रेटिना पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है। तो सबसे ज्यादा ध्वनि तरंग किस में होता है? ठोस में। उसके बाद किस में होता है? द्रव में होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 72 का क्या? तो ए। नेक्स्ट है, संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, यानी कन्वेक्शन के द्वारा उष्मा का जो स्थानांतरण है वो किस में हो सकता है? तो गैस और द्रव्य में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लेंस की शक्ति मापी जाती है। तो यह डायोप्टर में मापा जाता है, सभी को मालूम होगा। तड़ित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होता है। तो इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा होता है? तो यह है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काट सकता है? तो कौन सा है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच। क्रूक्स जो कांच है पराबैंगनी किरणों को काट सकता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण जो है वह है धूलकण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग होता है। तो यह प्रकाश वेग के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। तो केपलर का जो द्वितीय नियम है वह कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राशि जो है सदिश नहीं है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा, गति जो है सदिश राशि नहीं है, जबकि विस्थापन और वेग कैसा है? तो सदिश राशि है। राइट आंसर हो जाएगा गति। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से किसमें कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बोरेटर का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है? तो पेट्रोल इंजन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रिया से नए चुंबकीय ध्रुव नहीं बनेंगे? तो किस क्रिया से नए चुंबकीय ध्रुव नहीं बनेंगे? राइट आंसर हो जाएगा, सीधे तार में विद्युत प्रवाहित करने पर जो है चुंबकीय ध्रुव नहीं बनेंगे। नेक्स्ट है, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो लेंज का जो नियम है वह ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 81 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन है? कुचालक पूछ रहा है, सुचालक नहीं, याद रखना है। तो ऊष्मा का सबसे अधिक जो कुचालक है वो कौन सा है? वो है सीसा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रेरक का मात्रक है। तो प्रेरक का तो ऐसे होता है हेनरी, लेकिन यहाँ पे मात्रक आपसे पूछा जा रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा ओम सेकेंड। नेक्स्ट है, कॉस्मिक किरणें हैं। तो कॉस्मिक किरणें कौन सी हैं? तो कॉस्मिक जो किरणें हैं वो आवेशित कण होती हैं, कॉस्मिक रे। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 90 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो कौन सा जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बीटा। बीटा जो किरणें है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, जबकि गामा किरणें और एक्स किरणें ये जो है विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये सब। नेक्स्ट है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध। तो गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो है घटता है और चालकता इसकी क्या होती है? बढ़ती है। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होता है? तो इसमें गैस की जो आंतरिक ऊर्जा रहता है वो अपरिवर्तित रहता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा नाभिकीय ईंधन है? तो अच्छा नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो यूरेनियम 235 है। ध्वनि की इकाई किसमें मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 94 का बी। नेक्स्ट है, डोमेन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बनते हैं? तो डोमेन जो है
बनता है प्रति चुंबकीय में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी के सभी एनसीईआरटी से ये सब क्वेश्चन लिए गए दोस्तों। जिन्होंने अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ा होगा और नोट्स बनाया होगा वो आसानी से क्वेश्चन को किए होंगे। नेक्स्ट है, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है तो 35 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितना होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी 353 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है? ठीक है, तो कौन सा मात्रा जो है स्वतंत्र गुणधर्म है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में द्वितीय आयनन विभव का घटता क्रम कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सबसे ज्यादा किसका होगा? ऑक्सीजन का, उसके बाद फ्लोरीन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद कार्बन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा है? तो किसका आकार सबसे बड़ा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी रेडियम का आकार सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट है, पीएक्स कक्ष में नोडल तलों की संख्या है, तो पीएक्स कक्ष में नोडल तलों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सभी के सभी 11th क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। 11th क्लास और 12th क्लास के केमिस्ट्री जिसने अच्छा से पढ़ा होगा और फिजिक्स और क्या बोलते हैं बायोलॉजी, तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। हाइड्रोजन बंधन की क्षमता किसमें प्रबलतम होती है? तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो किसमें प्रबल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C2H5OH, यानी इथाइल अल्कोहल में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रबल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो इसमें आयरन का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो कितना होता है? +2 होता है। फिर है 103 नंबर कि टेट्रासाइनोएथिलीन अणु में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं? तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर कितना सिग्मा है? 1 सिग्मा और 2 पाई है। यहाँ पर भी 1 सिग्मा 2 पाई है, यहाँ पर भी 1 सिग्मा 2 पाई है, यहाँ पर भी 1 सिग्मा 2 पाई है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अगर हम बात करें इस कार्बन के बीच में तो 1 सिग्मा है, यहाँ 1 सिग्मा, यहाँ 1 सिग्मा, यहाँ 1 सिग्मा। इन दोनों कार्बन की बात करें तो यहाँ पर कितना है? 1 सिग्मा और 1 पाई है। तो टोटल अगर काउंट करें तो यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, ठीक है, ये 5 सिग्मा, ये 6 सिग्मा, ये 7 सिग्मा, ये 8 सिग्मा, एक 9 सिग्मा, तो 9 सिग्मा होगा। और पाई अगर काउंट करें तो 2 पाई यहाँ पर हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 और 8 1 9, तो इसमें 9 सिग्मा और 9 पाई होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है, यानी किसमें NH2 जो फंक्शनल ग्रुप है वो लगा रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइलॉन में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड के साथ लाल अवक्षेप नहीं देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी कार्बोनियम आयन है? तो सबसे अस्थायी कार्बोनियम आयन कौन सा है? तो यह है C6H5 का होल थ्राइस C+। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम अम्ल है? तो सबसे प्रबलतम अम्ल कौन सा है? तो यह है CH3CHCl राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से काफी अच्छे सवाल दिए गए और सारे के सारे जो है 11 12 से ये सवाल दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक स्नेही अभिकर्मक है? तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक कौन सा है? तो यह है R3N। नेक्स्ट है, मार्कोनिकॉफ का नियम निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया पर लागू होता है? ठीक है, तो ये जो है ये 12 क्लास के में पढ़ना है मार्कोनिकॉफ का नियम। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, डाई एथिल ईथर का समावेयी है, तो डाई इथिल ईथर का समावेयी कौन सा है? तो CH3 का होल थ्राइस COH। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट जो आंसर है वो क्या होगा? याद रखना है आपको, 111 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, यानी PH3 यानी फॉस्फीन NH3 की अपेक्षा कम क्षारीय होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म करने पर ऑक्सीजन नहीं देता है? तो गर्म करने पर ऑक्सीजन कौन सा नहीं देगा निम्नलिखित में से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NH4 का होल थ्राइस Cr2O7। नेक्स्ट है, CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है, तो CHCl3 ऑक्सीकरण पर आपको क्या देगा? याद रखना, फॉस्फिन जो है गैस वह ऑक्सीकरण पर देगा CHCl3 के। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो
वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है? तो H2Cl2, फिर इसमें एनर्जी दिया गया है तो ये बन गया 2HCl। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एस्पिरिन क्या है? आपसे पूछा जा रहा है। तो एस्पिरिन क्या है? तो यह है एसिटल सैलिसाइलिक एसिड को हम लोग एस्पिरिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके एसिटल्डिहाइड बनाता है? सभी के सभी मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब 11th 12 में अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो जिन लोगों ने अच्छे से इसको कवर किया होगा केमिस्ट्री के क्वेश्चन को, वो आसानी से ये समझ पाए होंगे, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा उन्हें यह डिफिकल्ट लग रहा होगा। ठीक है, तो 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 116 का राइट आंसर हो जाएगा CH3CHCl2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक पीले रंग का नहीं है? तो कौन सा यौगिक पीले रंग का नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ZN2FeCN6। नेक्स्ट है, CrNH3 का NH3 4Cl2 प्लस में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है, तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा +3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशिक समवायता दर्शाता है? तो प्रकाशिक समवायता कौन सा दर्शाता है? तो यह है 6 CONH3 का होल ट्वाइस En2+3। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन क्षार धातुओं यानी बेसिक है ये सब, एक्स वाई तथा जेड के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.05 वोल्ट है, -1.66 वोल्ट है और -0.40 वोल्ट है। इसमें इनमें प्रबलतम उपचायक कौन सा है? तो प्रबलतम उपचायक इसमें से कौन सा है? तो वह है एक्स। नेक्स्ट है, COEN का होल ट्वाइस Cl2Cl में CO की समन्वय संख्या है, तो समन्वय संख्या इसमें से इसका कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पिक्रिक अम्ल है? तो पिक्रिक अम्ल किसे कहा जाता है? तो सभी को मालूम होगा, पिक्रिक अम्ल का जो होता है वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम लोग पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सॉरी, 123 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट, तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति में सिग्मा तथा पाई बॉन्ड यानी बंधों की संख्या समान है? तो सिग्मा और पाई बॉन्डों की संख्या किसमें समान होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, XeO4 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है? तो स्टीरॉयड हार्मोन आपसे पूछा जा रहा है, बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है। तो थायरोक्सिन जो है ये स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते 126 नंबर क्वेश्चन की ओर। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो सभी को मालूम होगा, यह जो है एडिस मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफिलीज के काटने से क्या होता है? तो मलेरिया रोग होता है इससे। नेक्स्ट है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण जो है राइबोसोम का मुख्य कार्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरित गृह गैस नहीं यानी ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है, ये पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आर्गन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। 129 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एटीपी के नाम से जानते हैं, का निर्माण कहाँ पर होता है? तो एटीपी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे पावर हाउस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जो है अंडे देता है? तो अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो एकिडना और जो प्लेटिपस होता है, याद रखना है प्लेटिपस, एकिडना और जो प्लेटिपस होता है, ये दोनों स्तनधारी जो है अंडे देता है। नेक्स्ट है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम रेनिन पाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है रेनिन एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है? तो रेनिन जो एंजाइम है सभी को मालूम होगा, रेनिन एंजाइम जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो यह जठर रस में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है, अंतरा परसुक पेशियां पाई जाती है। तो अंतरा परसुक पेशियां, इसका इंग्लिश में नाम देख ले बायोलॉजी में, ये क्या कह रहा है? हाँ, तो इंटरकॉस्टल मसल्स अकर्स इन, तो कोस्टल मसल्स कहाँ पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है रिब्स में। नेक्स्ट है, जियोकार्पिक फ्रूट कौन सा है इसमें से?
तो निम्नलिखित में से कौन सा जियोकार्पिक फ्रूट है? तो बी, ग्राउंडनट जो होता है वो जियोकार्पिक फ्रूट होता है। नेक्स्ट है डिप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर इन ह्यूमन इज, डिप्लॉयड क्रोमोजोम संख्या कितना होता है ह्यूमन में? आपसे पूछा जा रहा है, राइट आंसर हो जाएगा 46। नेक्स्ट है फ्लोरिडियन स्टार्च हैज द स्ट्रक्चर सिमिलर टू, किसके स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है? तो यह है एमिलियोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। 136 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, कौन सा प्रोटीन जो है एनिमल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलेजन जो होता है, कोलेजन वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सन हेम्स जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम, जूट कहाँ से मिलता है? तो जूट हमें कहाँ से मिलता है? तो यह मिलता है फ्लोएम से, याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइडेंटिफाइंग द बेसिक एमिनो एसिड फ्रॉम द फ्लोइंग, कौन सा बेसिक एमिनो एसिड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसिन जो है वह बेसिक एमिनो एसिड है। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन की बात करें, केमिकली इंसुलिन इज अ, इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, और हार्मोन एक तरह का क्या होता है? तो यह होता है प्रोटीन। नेक्स्ट है नाइट्रोजन इज नॉट एन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ, तो यह किसका नहीं है इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट? तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडेटरी डिजीज, कौन सा जो है हेरिडेटरी डिजीज है यानी आनुवांशिक रोग है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है, राइट आंसर हो जाएगा सी, कौन सा? तो फेनाइल कीटो न्यूरिया जो है वह हेरिडिटरी डिजीज नहीं है यानी आनुवांशिक डिजीज नहीं है। 141 का आंसर हो जाएगा सी, डीएनए इज मेनली फाउंड इन, तो डीएनए कहां पर पाया जाता है? तो डीएनए जो पाया जाता है कोशिका के अतिरिक्त यानी केंद्रक के अतिरिक्त कहां पे पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, याद रखना है क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। तो इसका यहाँ पर अगर पूछा जाए तो कहाँ पर पाया जाता है? तो न्यूक्लियस में पाया जाता है। केंद्रक के अलावा अगर पूछे कहाँ पर पाया जाता है तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है आरक्यू इज, आरक्यू क्या है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, CO2 डिवाइड बाई O2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन, कौन सा जो है प्लांट हार्मोन नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है, तो राइट आंसर 144 का हो जाएगा इंडोल एसिटिक एसिड जो है वह एक प्लांट हार्मोन नहीं है। जिब्रेलिन्स फूल खिलाने वाला हार्मोन है, और फ्लोरिजेंस भी जो है, जिब्रेलिन्स क्या करता है बौने पौधे को लंबा कर देता है, फ्लोरिजेंस जो है फूल खिलाने वाला इसे हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर प्लांट्स पिगमेंट्स, तो कौन सा प्लांट पिगमेंट्स होता है इसमें से? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोप्रोटीन। नेक्स्ट है बोटोलिज्म इज क्या है? तो बोटोलिज्म क्या है? तो याद रखना है फूड बॉर्नी इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूड बॉर्नी इंटॉक्सिकेशन। द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, न्यूक्लिक एसिड का बेसिक यूनिट क्या कहलाता है? तो न्यूक्लिक एसिड का बेसिक यूनिट जो है न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 148 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एंटीबॉडी इन आवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स, किसका कॉम्प्लेक्स होता है? तो यह कॉम्प्लेक्स होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, कौन सा जो है ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है? तो अल्जाइमर जो डिजीज है वो ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। नेक्स्ट है एगर एगर इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो एगर एगर इज ऑब्टेन फ्रॉम कहां से प्राप्त करते हैं? तो ये प्राप्त करते हैं जेलीडियम से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये था दोस्तों हमारा 150 क्वेश्चन का पूरा एक लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोगों ने जनरल स्टडीज, लैंग्वेज और जिनका भी मेथड पेपर साइंस था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी में 8 दिसंबर को पूछे गए थे उनको हम लोगों ने देखा। तो जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों मैथ से रिलेटेड जो सवाल आए हैं जिनका भी मेथड पेपर
मैथ रहा है, ठीक है, उनसे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।